पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी यात्रा से 12 जुलाई को भारत वापस आ चुके हैं। 144 घंटे की इस मैराथन के बाद भारत को क्या क्या फायदा हुआ, इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इन विदेश यात्राओं से भारत को क्या फायदा हुआ है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि इन विदेश यात्राओं से भारत को क्या फायदा हुआ है। पहला पड़ाव, इंडोनेशिया का जकार्ता। इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो से मुलाकात की। यहां उन्होंने इंडोनेशियाई संसद में भाषण भी दिया। दोनों देशों के बीच 14 अहम समझौते साइन हुए। 1. सबांग पोर्ट डील। भारत और इंडोनेशिया मिलकर सुमात्रा के उत्तर में सबांग पोर्ट डेवलप करेंगे। इंडोनेशिया ने मई 2018 में ही भारत को इसका न्योता दिया था। तब पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इसके लिए जॉइंट टास्क फोर्स बनाने का फैसला हुआ था। 2023 तक प्रोजेक्ट को लेकर एक स्टडी भी हुई। अब समझौते पर साइन होने से काम आगे बढ़ पाएगा। सबांग समुद्र में गहरे पानी वाला पोर्ट है। ये 50,000 टन के जहाजों, पनडुब्बियों और युद्धपोतों को भी संभाल सकता है। पोर्ट में भारत कितना इन्वेस्टमेंट करेगा और ये कब तक पूरा होगा, अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। 2. ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की सप्लाई। डीआरडीओ के तहत आने वाले ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के बीच ये अग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम देगा। इंडोनेशिया ने पहले $10 करोड़ में ब्रह्मोस की 12 मिसाइल्स की एक बैटरी लेने का प्रपोजल दिया था। अब इसे 2 गुना कर दिया गया है। अनुमान है कि पूरी डील करीब $63 करोड़ की हो सकती है। इसमें मिसाइल सिस्टम के अलावा ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। दूसरा पड़ाव, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज के बीच तीसरी सालाना भारत ऑस्ट्रेलिया समिट हुई। दोनों देशों के बीच 18 समझौते और घोषणाएं हुई। 1. यूरेनियम सप्लाई डील। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2014 में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की सप्लाई होनी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई बेहद सीमित रखी। उसको चिंता थी कि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। 2. क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए समझौता किया है। इसे क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप कहा जा रहा है। इसके तहत सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट कंपनियों के बीच लॉन्ग टर्म ऑफटेक, रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन के लिए निवेश की व्यवस्था तय हुई है। यानी दोनों देशों की कंपनियां मिलकर मिनरल्स की सप्लाई में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगी। कच्चे माल की खरीद के अलावा प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग भी मिलकर होगी। तीसरा पड़ाव, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। पिछले 40 सालों में किसी भारतीय पीएम की पहली न्यूजीलैंड यात्रा थी। इससे पहले 1986 में तब के पीएम राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच बातचीत हुई। 1. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रोड मैप टू 2030। मार्च 2025 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत शुरू हुई और दिसंबर 2025 में पूरी हुई। 27 अप्रैल 2026 को इस पर औपचारिक साइन हुए। यानी ये डील मोदी की मौजूदा यात्रा से पहले ही हो चुकी थी। अब इस यात्रा में इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर अपग्रेड किया गया। यानी तय हुआ कि FTA जल्द ही लागू करने ट्रेड बढ़ाया जाएगा। साथ ही इंडिया न्यूजीलैंड रोड मैप टू 2030 नाम का एक दस्तावेज जारी किया गया। 2. डिफेंस और मैरीटाइम पार्टनरशिप। दोनों देशों ने डिफेंस में आपसी साझेदारी, लॉजिस्टिक सपोर्ट और जॉइंट नेवी एक्सरसाइज बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसका मतलब है कि दोनों देशों की नेवी एक दूसरे के पोर्ट और मैरीटाइम फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकेंगे।